सब हुजूर के गुलाम बनते जा रहे लोगों। आखिर वो वक्त आ गया कि पूरे अरब के अंदर अगर ठंडा बजता है या इस्लाम का है या इस्लाम के बनी मोहम्मद अरबी का है, पूरे अरब के अंदर अब लोगों खिलाफत का वक्त आ गया। पहले सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए, अब दूसरा नंबर हज़रत फारूक आज़म का आ गया। लोगों मनसब खिलाफत पर बैठे। थोड़े दिन गुजरने के बाद अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ लिया, सफर पे निकल गए। रास्ते में चलते चलते एक जगह ऐसी आ गई जो बियाबान जंगल है, बियाबान इलाका है। आपके साथ साथी भी मौजूद है, दोस्त भी मौजूद है। उस बियाबान इलाके में पहुंच कर जनाबे सैयदी फारूक आज़म खड़े हो गए और खड़े हो के सालों कतार रोना शुरू कर दिया। आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिगर सहाबा जो आपके साथ थे उनमें से एक बोले, कहने लगे, और प्यारे उमर, इस जंगल में आज रोने की वजह क्या है? इस जंगल में रोने की वजह भाई, यहाँ तो कोई मसला भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई, तो आप रोए क्यों है? भाई रोने की कोई ना कोई वजह होती है। हज़रत फारूक आज़म हिचकी लेने लगे, हिचकी लेने लगे। ज़हन हाज़िर है आपका? ज़हन हाज़िर है? हिचकी लेने लगे, हिचकी लेकर कहते, साथियों आज कुछ नहीं हुआ, पहला ज़माना याद आ गया है। क्या है? पहला ज़माना याद आ गया। उमर, पहला कौन सा ज़माना? पहला कौन सा ज़माना? हज़रत फारूक आज़म कहते हैं, ओ साथियों, वो ज़माना याद आ गया कि जब उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, जब उमर ने गुलामी मुस्तफा का पटा अपने गले के ज़ीनत नहीं बनाया था, उस वक्त के अंदर उमर हालत कुफ्र में था। अल्लाह अल्लाह, मेरा चचा मुझे ऊँट देकर कहा करता, चाहो उस वादी के अंदर चला गया, तो यही वादी हुआ करती। मैं जब इस मकाम पर पहुंचता, मैं ऊँट को चलाने के लिए निकलता। ऊँट कभी उधर भागते, ऊँट कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, मैं उनके पीछे भागता रहता। मेरा चचा जब भी आता आके मुझे गाने दिया करता, आके मुझे बुरा भला कहा करता और कहता, उमर तुझसे ऊँट नहीं संभाले जाते, हट्टा कट्टा बंदा है, जवान आदमी है और तुझसे ऊँट नहीं संभाले जाते। अजीब बात है। जनाबे फारूक आज़म रो रो कर कहते हैं, और साथियों एक ज़माना वो था कि उमर से ऊँट नहीं संभाले जाते थे। आज गुलामी मुस्तफा का सदका ऐसा वक्त आ गया है कि 32 लाख मुरब्बा मील पे उमर की हुकूमत जारी है। इजाज़त ने जो कर गले से लगाया, बड़ी शान से ये दुआए मोहम्मद, इजाज़त ने जो कर गले से लगाया, बड़ी शान से ये दुआए मोहम्मद। पूछा क्या है उमर? वो ज़माना जब तुम्हें याद आया तुम रोए क्यों? कहा इसलिए रोया, अल्लाह अल्लाह, ये नबी का इश्क भी कैसा है, ये नबी का प्यार भी कैसा है, ये नबी की गुलामी भी कैसी है, ये नबी की मोहब्बत भी कैसी है। जब दिल के अंदर कुफ्र था, ऊँट भी जान देते थे कि इसके अंदर ताकत नहीं है, बज़ाहिर को हट्टा कट्टा है। आप फरमाते हैं लोगों, जब कलमा पड़ा अब जानवर भी जानते हैं कि उमर के सीने में इश्क़ रसूल आ गया है। उमर के सीने में इश्क़ रसूल आ गया है। पहला ज़माना और था, अब ज़माना और अब वक्त और आ गया। अब पहले ताकत तो थी बज़ाहिर, लेकिन उसमें पावर नहीं थी। उसमें क्या नहीं थी? पावर नहीं। अब ताकत है, पावर इश्क़ रसूल की आ गई है।
عشق رسول کی پاور آ گئی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمانے کے بڑے اللہ کے عظیم ولی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی کتابیں لکھی، اور یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی لڑی میں سے ان کے بزرگ ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی فاروق اعظم ایک دن دوپہر کا وقت ہے، ذہن حاضر ہے نا، دوپہر کا وقت حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اپنا کرتا ہے اور اس کرتے کو سلائی کر رہے ہیں، یوں کر. آج میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اگر اپنا کام کروں تو مجھے شرم آئے گا، لو میں اپنی جوتی پالش کر رہا ہوں، لو میں اپنے جوتے پالش کر رہا ہوں، لو میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو مثال اپنے دیدی سمجھایا تو ہمیں اللہ کرے تو ہم سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. اور بولیا کرو گے تو انشاءاللہ گلا سمجھ آن گی. ہمیشہ بچہ وہی کلاس میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے جو بولتا رہتا ہے. جتنے ماسٹر حضرات نے انہوں کو پوچھنا کہ جڑا بچہ بار بار آ کے سبق پوچھے نا کامیاب بھی ہوئی ہوتا ہے. جڑا بچہ اینج کر کے بیٹھا رہے تے امتحانات کے بعد انہیں کیا جانا ہے، سفارشی پاس ہے، جڑا پاس ہے سفارشی پاس ہے. تے میں چاہتا ہوں تسی سفارشی پاس نہ ہو تو آگے نکل جاؤ. آگے مرضی تہاڈی اپنی ہے کہ پیچھے سفارشی کرانی ہے یا نکلنا ہے. حاضر ناظر رکھنا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کرتا سلائی کر رہے ہیں. پتہ چلا اپنا کام کرنا سلائی کا ہو، پالش کا ہو، یا کپڑے دھونے کا ہو، یا کوئی بھی کام ہو، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے، یہ حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اپنا کام کرنا. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے، کرتا سلائی کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے، سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ لگ رہا تھا اور تپش تھی، تھوڑی گرمی تھی. حضرت فاروق اعظم کرتا سلائی کرتے کرتے اچانک گرمی محسوس ہوئی تو آپ نے یوں کر کے نظر اٹھائی، سورج کو دیکھا. یہ عمر کون ہے؟ یہ حضور کی دعا کا ثمر ہے. یہ کون ہے جس کے لیے حضور نے دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو طاقت دینی ہے تو عمر کو مجھے دے دے. امام محمد رضا تو کہتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوہرا دلہن بن کے نکلی آئے محمد. ایسا رنگ دے دیا میرے اور تیرے نبی کی دعا کو امام محمد رضا نے کہ یہ دلہن بن کے اس شان کے ساتھ قبول ہوئی. قیامت تک جتنے بھی مولوی آئیں گے اس دعا کا ذکر رسول اللہ کے منبر پہ کریں گے. اجابت کا سیرا عنایت کا جوہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت میں جھکے گلے سے لگایا بڑی شان سے دعائے. میرے آقا سید کونین کے غلاموں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب جناب فاروق اعظم نے اپنی نظر اٹھا کے سورج کی طرف دیکھا، سورج کی روشنی مدم پڑ گئی، دوپہر کا وقت تھا، یوں محسوس ہونے لگیا کہ جیسے شام ہو گئی ہے، رات آنے والی ہے، دن گزر چکا ہے. اللہ اللہ ساری دنیا کے سارے لوگ دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ جا کر عرض کرتے ہیں اے مدینے والے لجپال نبی، آج زندگی میں پہلا موقع آیا ہے کہ دوپہر کے وقت سورج غروب ہو گیا ہے. یہ زندگی میں پہلا موقع آیا ہے. یا رسول اللہ پوچھنے یہ آئے ہیں اے آمنہ کے در یتیم، کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، کہیں یہ دنیا تو ختم نہیں ہونے والی، کہیں یہ دنیا کا نظام درم برم تو نہیں ہونے والا. میرے مدنی آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اور میرے غلاموں ایسی بات نہیں ہے، قیامت نہیں آنے والی، یہ میرا جو عمر ہے اس عمر کی کرامت آنے والی ہے.
फारूक आजम खुद ही हुजूर की बात आ रहे खुद आए चलते चलते हुजूर की बात मेरे आका ने फरमाया उमर खैर दे है ऐ सलाम की पावर में तो दसने लगा खुदा की कसम है आजकल मुनाफिकत का दौर है मैं तो हकीकत क्या है मैं कुरान आगे पे मैं कभी डर के करके दी ना मैं डरना ना मैंने नौकरी की फिक्र ना मैंने किसी और चीज की फिक्र गल नफ्स की फिक्र आजकल मुनाफिकत का दौर जब तुम दीन का काम करोगे मुनाफिकत में आजम कुछ ही कोई भी चंगा काम करो मुनाफिकत में आजम या मेरे को बच्चे पढ़ दे कई बच्चे आते हैं ताजी अब्बा जी कहते हैं चार सवारे कर ले नमाज रोजा तेरा सीधा हो जा काम कर इस्लाम ने दिन की देना है कुरान ने दिन की देना है 15,000 तक नौकरी करनी मैं कहना हूं ना बेटा पुत्र अब्बे नु क्या मैं ड्रामे डूब के मार जा गल सुनना डूब के मार जा कि कुरान जैसी दौलत अगर अल्लाह ने तुझे अता की और तू उसको ठुकरा रहा क्या कुरान जैसी नेमत अल्लाह ने तुझे अता की और तू उसको ठुकरा रहा इस्लाम जैसी पावर अल्लाह ने तुझे अता की तेरा चुनाव किया और तो ठुकरा रहा जा जहन्नम के अंदर आला हजरत फरमाते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ आला हजरत फरमाते वो जहन्नम में गया और आज लोगों का ख्याल ये है इस्लाम मौलवियों को क्या देता है इस्लाम क्या 15,000 20,000 मौलवी सुबह की तनख्वाह 20,000 की कर लिया मैं क्या जनाब एक ही गल पूछना चाहना बड़े बड़े चिट्ठियां दाढ़ी वाले लोग थले एक काल का बच्चा मिंबर पे क्यों बैठा सुभान अल्लाह दसो ना ए मिंबर पे क्यों बैठा जवाब आया खुद नहीं बैठा इस्लाम ने बिठाया है सुभान अल्लाह बड़े बड़े तगड़े लोग पीछे खड़े बच्चा आगे खड़ा है भाई क्या है कुछ भी नहीं बरादरी नहीं है पैसा नहीं है घाट नहीं है दौलत नहीं है इस्लाम ने आगे खड़ा है सुभान अल्लाह ये देता है इस्लाम और मैं अल्लाह की कसम खाकर आपको कहता हूं इस्लाम ने जितना कुछ हमें दिया है शायद ही कोई देता मैं आपको हकीकत कह रहा हूं अक्सर मैंने ट्रैवल हजरात मैंने ले आने किधर पास ले जाता मेरे को किराया भी नहीं लेते और पता है क्यों नहीं लेने वो इस वास्ते नहीं लेने कि इनकी बरादरी है ये इनकी ठाक है वो इस वास्ते नहीं लेने उनका मसले रसूल से खुलना सुभान अल्लाह इस वास्ते नहीं लेने सुनिया असल बात ये है इस्लाम बहुत कुछ देता है लेने वाला मुनाफिक नहीं होना चाहिए सुभान अल्लाह बात समझो कि नहीं समझे लेने वाला दो नंबर नहीं होना चाहिए इस्लाम सब कुछ दे देता है दसो तो लियो ईमानी कुरानी दसना इस्लाम ने तो कुछ नहीं दिता ऐडा बड़ा वर्कस तो दिता 55 बच्चा तो मुझे देता मदरसा तो देता फिर काट नाम देता कि दुनिया नाज कर रही है फिर भी लोग के इस्लाम कुछ नहीं देता दसो इतना बड़ी कोई शय है तो मेरा सुना इस्लाम बहुत कुछ देता है लेने वाला अंदर से साफ होना चाहिए बात समझे कि नहीं समझे अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इस्लाम इतना कुछ देता है कि हम बैठ के भी खाएं फिर भी नहीं खत्म होता बात समझे कि नहीं समझे अब मैं तो जुमला अर्ज कर रहा हूं समझाना ये चाहता हूं फारूक आजम बैठे जमीन पे पहले जंगल में जाया करते ऊंट भी नहीं काबू आते अब हुजूर की गुलामी का पटा अपने गले की जीनत बनाया बैठे जमीन पे कुछ कहा भी नहीं यूं करके सूरज को देखा रोशनी खत्म हो गई मेरे आका ने फरमाया सुनो लोगों जब तक फारूक आजम सूरज की गलती को माफ नहीं करेंगे रोशनी पलट के नहीं आएगी सूरज की गलती को माफ नहीं करेंगे रोशनी पलट के पूछा रोशनी पलट के नहीं आएगी मेरा उमर माफ करेगा फिर रोशनी पलट के आएगी माजरा फरमाया उमर को गर्मी लगी अल्लाह को गवारा नहीं है अल्लाह को गवारा इस वास्ते तो हम कहना इस्लाम वाले नाल ना छेड़ा बात समझा मेरी समझ असी खुदा दी कसम चुक के कहना बड़े गरीब लोग मैं तो हकीकत कहना और मैं कले भी रोना कि या अल्लाह असी दीन पढ़िया तेरे नबी दा लेकिन आज साडे नाल होना की गल समझियो ते साडे नाल ना छेड़ा करो चंगे रहोगे नहीं ते ए जान भी बर्बाद होएगा तो वो भी बर्बाद रहेगा मैं तो हकीकत कह रहा अब जरा जुमला सुना मेरे आका से यदि फारूक आजम बैठे नीचे यूं करके देखा चला गया सूरज फरमाया उमर बता ना कोई पहले की गल याद ही कोई पहले की बात याद है फारूक आजम रोए अर्ज की सुनियो पहले की बात क्या बताऊं ऊंट भी काबू नहीं आते थे जब से आपकी गुलामी का पटा अपने गले की जीनत बनाया है अब इंसान क्या रहे अब तो सूरज में हमारी बोली समझ जाते हैं अब
اپنی مرضی ہے اسلام کو جھکانے کی کوشش کرے. ابو جہل نہیں جھکا سکا, آج کا ابو جہل کیسے جھکا سکتا ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسلام اپنی طاقت خود رکھتا ہے. اس لیے میرے دوستو فاروق اعظم کا یہ سارا درس ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جب تم اندر سے باہر سے صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے, تمہارے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے, اللہ پہلے دے دے. سبحان اللہ. آج کی گل ایسی دعاواں کرنے ہیں پر دعاواں قبول نہیں ہونی, اسی رونے ہیں پر دعاواں قبول, صدقے خیرات کرنے ہیں مگر قبول نہیں ہونی. اور اس واسطے سارا جسم نہیں, اے جا تھوڑا جا ٹکڑا نا, یہ اندر دو نمبری ہے, ان اندر کی دو نمبری ہے, منافقت ہے, منافقت دگے بازی ہے.